करुणा से झुक गया कि हम कितने दोषी हैं कि भरत प्रेम की महिमा ना समझ सके, भरत जी का भाव ना समझ सके और उनको भला बुरा कहा, भला बुरा जाना। पर भरत जी ऐसे नहीं हैं। और कहते हैं भरत जी ने कहा कोई दोष नहीं, ये तो हमारा ही दोष है कि जो भगवान राम को वन में जाना पड़ा। मेरे प्रभु कुशा पर सोते हैं तो ये दास महलों में रहे, ये तो उचित नहीं। इसलिए भरत जी देखिए, भगवान राम को तो वनवास हुआ, स्वेच्छा से गए, लेकिन भरत जी को ना ही वनवास हुआ, लेकिन भैया के चरणों में अनन्य प्रेम, भगवान राम के चरणों में अनन्य प्रेम होने के कारण भगवान राम से भी कठिन व्रत श्री भरत जी महाराज ने लिया। कंदमूल फल खाते हैं, पका भोजन नहीं करते हैं, नित्य निरंतर भगवान राम के चिंतन में रहते हैं और वहीं से बैठकर अयोध्या का सारा कार्य संभालते हैं। सेनापति को मिलना हो, मंत्री को मिलना हो, सेवक को मिलना है, सब आकर नंदीग्राम में कुटिया में भरत जी से भेंट करते हैं, मंत्रणा करते हैं। एक दिन कैकेयी जी आती हैं, भरत जी से निवेदन करती हैं पुत्र, और जो ही पुत्र सुना तो भरत जी आए द्वार पर। हाँ महारानी, आप यहां भरत की कुटिया के पास क्या करनी है? आदेश दिया होता तो सेवक स्वयं आ जाता आपकी सेवा में। आपके महलों के सुख में तो कोई कमी नहीं है ना मां? महारानी, आपकी महलों के सुखों में तो कोई कमी नहीं है ना? आदेश दिया होता तो मैं शत्रुघ्न को आपकी सेवा में कोई कमी न रहने देता। आप यहाँ कुटिया में क्या कर रही हैं? जाइए आप महलों में निवास करिए। महारानी, आदेश भेजा होता तो मैं आपके कार्य के लिए तत्पर हो जाता। आप कुटिया पर क्या कर रही हैं? जाइए। और जो ही ये कठोर शब्द, व्यंग, तानेपूर्ण भाषा को सुना है, कैकेयी जी रुदन करती हैं कि मेरा पुत्र मुझसे स्वयं से ऐसे भाव रखता है, लेकिन क्या किया जाए, विधाता ने ऐसा रचा ही है। कैकेयी जी रुदन करती हैं भरत जी के इस व्यवहार से। महारानी, रुदन ना कीजिए, जो आपको करना था वो तो आप कर ही चुकी हैं। अब जाइए, आप महल में आराम से रहिए। नहीं भरत, महल के सुख मुझे बिच्छू के डंक की भांति रात दिन पीड़ा देते हैं। भरत, कृपा कर मुझ पर, मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कर। भरत, एक कुटिया में मुझे भी स्थान दे दे, मैं भी तेरे साथ इस गड्ढे पर, इसी कुशा के आसन पर रहने के लिए तैयार हूं। भरत, मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कर। पुत्र, महारानी कैकेयी बहुत सी बातें करती है, लेकिन भरत जी नहीं मानते। महारानी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, कृपा करके आप महल चली जाएं। और बिना कुछ कहे भरत जी ने सेवकों को आदेश दिया कि महारानियों को उनके निज निवास पर पहुंचा दिया जाए। माता कैकेयी ने विनती की, लेकिन भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। और भरत जी भैया राम के प्रेम में, विरह में व्याकुल होकर रात दिन उनका ही चिंतन करते हैं। कैकेयी जी के भाव को तो भगवान राम के अलावा और कौन जान सकता है। जिस प्रकार उर्मिला जी का भाव सिर्फ लक्ष्मण जी समझ सकते हैं, उर्मिला जी के त्याग को केवल लक्ष्मण जानते हैं, ठीक उसी प्रकार कैकेयी जी के त्याग को केवल भगवान राम जानते हैं। और जितना त्याग पूरे रामचरितमानस के जिन पात्रों ने नहीं किया होगा, उतना बड़ा त्याग कैकेयी जी का और उर्मिला जी का है। भरत जी महाराज राज्यकाज करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी और कहते हैं कि समस्त अयोध्यावासी भरत जी से मिलने नंदीग्राम ही आते हैं। भरत जी की ऐसी अवस्था को देखकर बार बार अयोध्यावासी भी कहते हैं कि हे भरत जी महाराज, हम भी आपके साथ यहीं रहेंगे। भरत जी ने कहा नहीं, आप लोग अपने स्थान पर रहें, संपूर्ण कोई व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए आप व्यवस्थित रहें और हमें यहीं से राज्यकाज करना चाहिए। आप लोग अपने स्थान पर व्यवस्थित रहें। भरत जी ने समझाया। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं
कि यदि संसार में भरत जी राम प्रेम की महिमा का वर्णन ना करते तो आज राम जी से कैसे प्रेम करें ये जगत ना जानता।